ऐप भी ऐप पे भी। चलो एक बात मान लेता हूं मैं, चलो गूगल को भी छोड़ दो, यूट्यूब को भी छोड़ दो, ठीक है जी, बट जो फेसबुक सोशल साइट है वो तो सार्वजनिक है। फेसबुक ही सब ओपन है जी। नहीं, ओपन का मतलब क्या होता है? मतलब आप ओपन का ये तो कोई ये कोई जो ऐसा, मेरी बात लोग सुनो सुनो, ये जानकारी मुझे इतनी है कि फेसबुक के ऊपर हमारा संविधान काम नहीं करता है, ठीक है जी, जी 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 बट जी। हमारा आईटी सेल तो है भारत का, आईटी 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 सेल, है। आईटी सेल रोक नहीं लगा सकता ना, कैसे रोक लगा सकता है? कि- अरे जो फेसबुक के पेज चल रहे हैं उसमें आईटी फेसबुक सेल पे रोक नहीं लगा सकता भाई साहब। आप फिर जानकारी नहीं है फिर आपको। आपको ज्यादा जानकारी हो, मुझे जानकारी है कि फेसबुक पर लोक नहीं लगाया जा सकता, फेसबुक ओपन माइंड है। फेसबुक पे लोग लगाने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। फेसबुक में जितने भी कंटेंट चल रहे हैं, जितने भी पेजेस चल रहे हैं, उन पे हमारा आईटी सेल लोग लगा सकता है तुरंत। इस पे बात कर लेंगे। क्योंकि देखो बिना आप लोगों के सहयोग से नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आग लगेगी तो घर मेरा क्या, घर आपका क्या, हो घर जाएगा। किसी की क्या, घर में सबके आग लगेगी, क्योंकि ये ऐसी आग है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपके साथ जुड़े इसलिए बात कुछ जानकारी और जिससे बेहतर काम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मिलके ये कार्रवाई होगी, क्योंकि आप समझो कि बहुत अंधाधुंध अश्लील कंटेंट चलाए जा रहे हैं, अंधाधुंध, इस पे जी भाई, सब कार्रवाई हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि फेसबुक को लोग लगा दो, क्योंकि हमें बिल्कुल भाई। फेसबुक अच्छी चीज है। आप हम बराबर काम करते हैं और इसीलिए आज जुड़े आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जसवंत जी, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, लोग जुड़ गए हैं और अपनी बात लोग जुड़ गए। ठीक है जी, नमस्कार। मैं पंकज पान चंडीगढ़ के अंदर से, जो कि अश्लीलता मुक्त फेसबुक अभियान चलाया है, और सभी का इस अभियान में स्वागत करता हूं। बहुत भाई बंधु मेरे नए भी हैं इस अभियान के अंदर, जो नए नए जुड़े हैं, और कईयों का सवाल भी रहा है। जो भी शख्स ग्रुप के अंदर है उनके कई सवाल हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपना सवाल और जी देखिए, आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह माहौल चल रहा है फेसबुक के अंदर ट्रेंड, ये टोटली बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट से चल रहा है। आज के टाइम पे अगर कोई भी अश्लील कंटेंट चलता है, वो तो चलता ही है, उस अश्लील कंटेंट के साथ साथ एक दवाइयों की ऐड भी की जाती है। सबको जानकारी होगी, और मैं देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ उसके ऊपर। तो ये बहुत घातक है, क्योंकि हमारी परंपरा नहीं है चरम सुख भारत की। जो हमारी परंपरा है वो भगवान की भक्ति है, अंतिम मोक्ष की प्राप्ति है। भारत के ज्ञान, भारत का शास्त्र यही बोलता है कि भगवान की प्राप्ति में ही अंतिम सुख है। ये लोग हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता थोप रहे हैं। आज जिस तरह से वीडियो बन रही है बहन के ऊपर, चाची के ऊपर, मामी के ऊपर, इसका वही मतलब है कि विदेश के अंदर ये रिश्ते नाते कोई मतलब रखते ही नहीं है। तो जानबूझ के सन 2019 के बाद से अश्लील कंटेंट, जब पेजेस लाइव कंटेंट चलने स्टार्ट हुए हैं फेसबुक के ऊपर, तो इसको बंद करने के लिए या तो हम सबको एक होना पड़ेगा, जिस तरह भाई साहब ने बोला सहारनपुर वालों ने कि फेसबुक के ऊपर हमारी सरकार का दबदबा नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? जब सरकार का हाथ ही नहीं है, सरकार के ऊपर नहीं है, तो हम इसे रोकेंगे कैसे? सवाल तो ये पैदा होता है सबसे बड़ा, कि जिस चीज के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो इसी के लिए ये अभियान चलाया गया है कि अगर हम 10-20 लाख लोग भी इस अभियान से जुड़ते हैं और 10-20 लाख तुरंत इन सब पेजों को ब्लॉक रिपोर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक फेसबुक को बंद करने पड़ेंगे सारे। भाई इनके घरों की बात नहीं है। मार्क जुकरबर्ग विदेश अमेरिका में बैठा है। अजीत मोहन जो कि फेसबुक इंडिया का सीईओ है, मुझे नहीं लगता कभी उसने फेसबुक यूज भी किया होगा। महेंद्र जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आवाज सुनाई दे रही ना आप लोगों को? सर मेरा क्वेश्चन है। आवाज आ रही है, आ रही है। जी जी, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए।
अभी कुछ दिन पहले मैं सत्य सनातन ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जी तो उसमें क्या है कि मतलब हिंदू भगवान मतलब हिंदू देवती हिंदू मतलब भगवानों को लड़कियों में औरतों में एक मतलब गंदा इमेज बना के और मुस्लिम लड़के से सेक्स करवा के उसको हमारे ग्रुप में डाला गया था सत्य सनातन में। तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब हिंदू भगवान लड़कियों में और मुस्लिम मतलब वो भगवान मतलब मुस्लिम लड़का हमारी मतलब भगवान का मतलब अश्लीलता करता है। उसके कंटेंट बहुत सारे हैं गूगल में। ऐसा नहीं, है। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं सनातन बोल रहा हूँ, आप बहुत सही कह रहे सर हैं। आपकी हिंदू आवाज नहीं आ देवी पा रही। देवताओं की भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि नेटवर्क टावर के अंदर आके बात करो, तो टावर की बड़ी दिक्कत रहती है मीटिंग के अंदर। हाँ सर बोलिए। बुझू भाई साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं, देखो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के पोस्ट बना रहे हैं लोग और अपलोड भी करवा रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारी जो धार्मिक मानसिकता है उसको ठेस पहुंचाने के लिए है। हाँ इसके उसमें ऊपर गंदा गंदा कमेंट भी लिखते हैं, उसमें इतना गंदा गंदा कमेंट लिखते हैं ना, पढ़ने मैं में भी। वही कहना चाह रहा हूँ कि जब फेसबुक के ऊपर इस चीज का कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये चीज तो ऑटोमेटिक होंगी। अभी हमारी सरकार का कहना है, और कहना भी क्या है, वो हकीकत है कि भाई फेसबुक के ऊपर हमारा संविधान काम नहीं कर पा रहा है। उसकी अथॉरिटी नहीं है हमारे सरकार की फेसबुक के ऊपर। जिसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है उसे भारत में लाने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो मुझे बताइए आप। चाइना ने बैन कर रखा है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। जिससे हमारी अथॉरिटी नहीं है उसे भारत के अंदर आने की जरूरत नहीं थी। चलो अब अगर आ भी गया है और हमारी लत लग चुकी है फेसबुक की, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई स्कूल के अंदर कोई बालक बिगड़ा हुआ है तो उसको मारपीट तो नहीं कर सकते, उसे सुधार सकते हैं। चलो आज की डेट में 2 करोड़ यूजर फेसबुक के हैं, हम उसके ऊपर शिकंजा नहीं कर सकते, बट हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उन पेजों को ब्लॉक कर सकते हैं जो पेज ये चला रहे हैं। हमारी सरकार का कार्य इतना है कि अगर जो ये पेज चल रहा है उन पेज के ऊपर लीगल एक्शन लेके उन्हें प्रॉपर दंड दे, उन्हें जेल के अंदर डाले, ताकि दोबारा ऐसे पेज बनाने के लिए लोग 10,000 बार सोचें कि इस भाई ने ये पेज बनाया था, उसके साथ ये क्रिया हुई, तो अब मैं ऐसा पेज ना बनाऊं। ये कड़े नियम करने चाहिए। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पर अगर बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी की सत्ता से हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि सरकार तक ये आवाज पहुंचाएं कि वो जितने भी पेज अपलोड चल रहे हैं, पेजों की जानकारी चाहिए हमसे ले सकता है कि किस नाम से पेज चल रहे हैं। उन पेज के मास्टरमाइंड को, उन पेज के ओनर को तुरंत अपना पेज को अपना डाउनलोड करें और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। जी बताइए, किसी का और सवाल? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, बोलिए। आपका कहना ठीक है। मैं भी ऐसे दोस्त में गया। भाई साहब आपकी अश्लीलता आवाज फेसबुक से भी ज्यादा अश्लीलता छाई हुई है। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बोलिए, अब बोलिए। आवाज नहीं आए तो तुरंत बोल देना। जी जी बोलिए बोलिए। अश्लीलता फेसबुक अश्लीलता भयानक रूप भाई से छाई हुई है। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। ओहो, हमारे बीच लक्ष्मी पांडे जी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, जी उनको जी म्यूट बोलिए कीजिए। बोलिए। बोलिए बहन जी बोलिए। म्यूट कर लीजिए बहन जी, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी कर लिया। जी भाई। मेरा कहना यह है कि अगर हम लोग खुद जागृत हो जाएं, यदि कोई भी कंटेंट ऐसा हमारे सामने आता है, अगर हम उसको हाथों हाथ ब्लॉक करें, उस पर कमेंट भी करें, उसे रोकने की कोशिश करें, तो अगर हम हर व्यक्ति अगर हम ये काम करने लग जाए तो ये, और फेसबुक पे भी इसको अपलोड करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहन जी उसके उसी के लिए ये अभियान चलाया गया है, क्योंकि क्या होता है अगर 5,000 लोग भी ब्लॉक करेंगे ना, जी तो उस पेज को फेसबुक डिमोलाइज नहीं करता है। जी आप जी जी अगर हमारी तादाद, इस अभियान की तादाद 1,00,000 लोग जुड़ते हैं, जी हम हर एक पेज का क्या करेंगे, एक पोस्ट बनाएंगे। जी पोस्ट बना के एक समय निश्चित करेंगे कि इस दिन जी हमने भाई। इस पेज को ब्लॉक करना है। जी पूरे जितने अभियान से लोग जुड़े होंगे तुरंत उस पेज को एक साथ ब्लॉक करेंगे, तब जाके एक्शन होता है। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। बिल्कुल बनती है, तभी तो हम जी खड़े हैं। जी 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 धन्यवाद आपको।
के बीच में बैठे हम लोग, अगर हमारी और जिम्मेदारी हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि तभी कार्य हो पाएगा, क्योंकि कल को सरकार का जवाब भी ये होगा कि भाई हमारे नियंत्रण में नहीं है ये, जी जी भारतीयों को लत लग चुकी है, आप जी समझो। जी क्योंकि जी हम इनको प्रेशर नहीं कर सकते, क्योंकि यूज करने वाले हम लोग हैं। जी अब जैसे जैसे इनके पेज ब्लॉक होते जाएंगे, दोबारा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वैसी वैसी धीरे धीरे अश्लीलता खत्म होती जाएगी। और जी जी जो जितने भी ये अश्लील कंटेंट वीडियो जो बनाते हैं, जी ये लोग मुंबई में रहते हैं, जी इनका पता नहीं मिल रहा है। अदरवाइज मैंने एक पोस्ट बनवाई थी कि इस लड़की का मुझे पता निकाल के दे, तो उसका पता मिल नहीं रहा है। तो हमारी सरकार चाहे तो इन लोगों को पकड़ सकती है। जी देखिए, आप सीरियल बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई बहन का बनाएं, माँ बेटे का बनाएं, बाप भाई का बनाएं, तो रिश्तों को तोड़ के ऐसा बना रहे हैं। जी सास और जमाई के ऊपर ऐसी वीडियो बनती है, आप मुझे बताइए कहाँ जाएगा मेरा देश। जो भी मेरे भाई हैं, भाई बहन जो भी जुड़े हुए आज की डेट के अंदर, आप सोचो कि अगर सास को जमाई से ऐसे रिश्ते जोड़ा गया है, तो उसकी मेंटलिटी कहाँ जाएगी, मानसिकता। इसीलिए तो समाज में अराजकता फैल रही है, जो अश्लीलता फैल रही है, कारण यही है। वही बात है बहन जी, तो वही चाहते हैं हम लोग कि इस अभियान से लोग जुड़े। जो पोस्ट मिलती है, कि पोस्ट का बनाने का मतलब यही होता है कि पोस्ट सर्कुलेट हो और लोग जुड़ते जाए। जी 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 बहुत बहुत वैसे मैंने धन्यवाद। देखा है फेसबुक पे अगर कोई ऐसी वो आती है और अगर उसके खिलाफ अगर कुछ कमेंट भी चले जाते हैं, तो वो उसे स्क्रिप्ट कर देते हैं फेसबुक वाले। ये फेसबुक, आप समझो कि फेसबुक का काम ये सारा हमारे जो भारत के अंदर है, अश्लीलता घुसना। आपको मालूम है, अभी आज की खबर है, मुंबई के अंदर 40 एक हफ्ते में 40,000 बच्चे रेप की वीडियो देखते हैं। जी अरे जब डलती है तो देखते हैं ना, हाँ, उनकी जब होती होगी है। अब जो उतने टाइम देखेंगे, अभी आपने पढ़ा होगा कि फेसबुक ने 3 साल का पर्पस बनाया हुआ है, जी क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। आज यूट्यूब देख लीजिए, कितने यूट्यूबर बन चुके हैं, इंस्टाग्राम आईडी देख ले, वो उनको पैसे का लालच दे रहा है। अरे भाई, इस पे तो हमारी सरकार कुछ ना कुछ कर सकती है, हाँ जी जरूर। क्यों नहीं कर सकती? या तो बैन कर दो, कोई नहीं, बात प्रयासरत है सरकार, तो प्रयासरत है। फेसबुक को भी बातचीत चल रही है उसमें, ये तो आपने भी सुना होगा, पेपर वगैरह में पढ़ा है, फेसबुक वालों से चल रही है इसके लिए डिस्कशन। मैंने 1 साल पहले भी सुना था, 1 साल पहले नोटिस दिया था फेसबुक के को। जी ठीक है जी, आज 30 दिन का नोटिस दिया था फेसबुक को कि भैया हमें रिपोर्ट दो। आज उस बात को 115 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। तो इसके लिए तो हम लोग हैशटैग कर सकते हैं ना। हाँ, तो अच्छा, हम सब मिलकर करके तो ही होगा ना। जी 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 हम तो जोड़ रहे हैं, मुझे मेरी जी सरकार पे कोई आपत्ति नहीं है, जी मेरी सरकार पे मुझे गर्व है, भरोसा है। जी बट मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार उनका षड्यंत्र समझे, जी कि उनका षड्यंत्र क्या है। कि आज के टाइम पे मेरे भारत को जो सिस्टम विदेश के अंदर चलता है, जी वो सिस्टम चलाने का चरण यहाँ पर स्टार्ट कर दिया उन्होंने। समलैंगिकता, आप मुझे बता दो, समलैंगिकता कितनी घटिया रूम पे है, 3rd फ्लोर पे। जी 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 उनके वहां तो चलता है, उनके वहां तो आर्मी के अंदर भी समलैंगिक लोग भर्ती होते हैं, पर हमारे आर्मी के अंदर नहीं होते ना। उनसे उनका मुनाफा क्या है भाई साहब, मेरी बात सुनिए आप, उनसे उनका मुनाफा क्या है कि जो उनकी मेडिसिन है, मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो उनकी मेडिसिन है उसको बेचना, जो उनके जो भी, अब मैं क्या बोलूं, बहनें इसके अंदर है, ठीक है, बिजनेस व्यापार से वो लोग चाहते हैं कि अश्लीलता बढ़ेगी और उनका प्रोडक्ट यूज होगा, जी 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 उनकी दवाइयां यूज होंगी, उनके कैप्सूल यूज होंगे, उनके तेल यूज होंगे, वो तो इसलिए कर रहे हैं। जी जी ये हम सबको समझना है और हम सबकी लड़ाई है ये, क्योंकि अगर सरकार पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखो, माँ भी तभी दूध देती है जब बच्चा रोता है, बिना आजकल माँ भी दूध नहीं देती है। जी अरे जी हम रो रहे हैं पेट्रोल को, हम रो रहे हैं सड़कों को, हम रो रहे हैं पानी को। अरे जब उसको खर्च करने वाला युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगा, तो क्या जी करोगे? नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। चाइनीज माल को एकदम रोक दिया था आते ही, और किसी ने खरीदना ही बंद कर दिया था, तो अब देख लो इतना आ नहीं रहा मार्केट में। अगर हम ही लोग नहीं लेंगे। इसके ऊपर दो संस्कार का नाम जैसे बात होती है। जय हिंद सबको मेरा। जी बताइए, बताइए भाई साहब। सबसे बड़ी बात है संस्कार। अगर हम बच्चे को संस्कार दे अच्छी, तो वो क्या होता है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इस बात पे होता है कि माता पिता सबसे बड़े
प्रथम शिक्षक के रूप में, और घर में ये होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उन्हें क्या करना है, बड़ों के साथ कैसे संबंध स्थापित करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। हमारे एज के जो युवा होते हैं वो उनके पास माता पिता से बातें करना बंद कर दिए हैं। तो ये हो गई अपने माता पिता से कैसे बातें करें। सबसे बड़ा ये होता है कि अपनी बात को रखे उनके सामने, ये है। और दूसरी बात है कि सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। यार आप मेरी हम बात लोग अपने सुनो। धर्म से अलग होते जा रहे हैं, अपने धर्म की बात करें। हमारा सनातन धर्म जो है ये सब सिखाता है कैसे अपने आप को, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि क्या हमारे गुण होना, क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने कर्म के प्रति किस तरह से कर्तव्य परायण रहना चाहिए। तो मतलब जो गलत हो रहा है उसको छोड़ दें? उसका विरोध तो करना है। सबसे पहली बात अपने आप में परिवर्तन करना है। हमारे युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा ना। उसीलिए तो अभियान जोड़ा है, उसीलिए तो आप लोगों को बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो उस अभियान के अंदर, ताकि उन्हें पता लगे। आज आप नेटवर्क खुला हुआ, सन 2020 के अंदर 26,870 का आंकड़ा था रेप का, अगर किसी को याद होगा तो। 26,870 रेप केस हुए हैं 2020 के अंदर। क्यों? क्योंकि मानसिकता वैसे बना दी गई है। मानसिकता और संस्कृति भी बदल रही है। अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा, सभ्यता को समझना पड़ेगा। सभ्यता क्या हो रहा है, लगातार हम लोग पाश्चात्य संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, जबकि विदेशों के लोग क्या हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। टीवी पर, फेसबुक पर आप यही चीज देखोगे तो कहां से संस्कृति आ जाएगी? बताइए मुझे आप, कहां से संस्कृति आ जाएगी? कहीं ना कहीं टीवी, सोशल साइट है, इसका बहुत बड़ा 70% हिस्सा है इस चीज को बढ़ाने वाला हमारे भारत के अंदर। जी सही बात है। नहीं, माता पिता कितनी भी वो दे ले, संस्कार दे ले, आप ये बताइए हर बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया गया है और थोड़ी देर वो पढ़ रहा है, देख रहा है, आगे हमें क्या पता वो क्या कर रहा है, कब तक निगाह रखेंगे आप? अभी मेरा भी तो एज है, हम भी तो मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन ये हेलो। क्या होता है कि पूरे होते हैं। बताइए हेलो। भाई साहब। वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बोलिए भाई जी। मेरा मानना सबसे ये है जी कि सबसे पहले जो ये पोस्टर है जी, क्योंकि आप देखते हैं जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उसके सबसे पहले पोस्टर रिलीज किए जाते हैं। जी किए जाते हैं। पोस्टर रिलीज करने के समय में ही इन लोगों की अश्लीलता शुरू हो जाती है और जो छोटे छोटे ये कट्स बना के भेजते हैं कि ये रिलीजेशन पे इस चीज का कोई गाना, ये कोई भी ये भेजते हैं कि इसका ये आगे फिल्म भी इस तरह प्रोड्यूस रहेगी, इस फिल्म के शॉर्टकट करते हैं। ट्रेलर 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 तो मेरा मानना ये है कि एक तो सबसे जरूरी ये है कि जो पोस्टर है इनके उन पे बैन होना चाहिए। किसी भी पोस्टर पे किसी भी तरह की अश्लील फोटो नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे, देखिए भाई साहब ने भी सही कहा कि ठीक है हमें बच्चों को शिक्षा देनी पड़ी, पर अभी जो बच्चे बड़े हैं उनके मेंटेलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस तरफ से कैसे रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें समाज में देखने को नहीं मिलेगा कुछ गलत, तो वो गलत करेंगे कैसे? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जी, जब जी, वो नहीं दिखेंगी तो तो लोग- जी 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 यही ये दिखा रहे हैं। अब आप सुनो, वरुण हाँ वरुण धवन कब से क्या के ऊपर जी तो कहीं ना कहीं इनको पैसे से मतलब है। इन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा रेप करे या इनका बच्चा रेप करे, फांसी लगेगी उसके बच्चे को लगेगी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जो रेप करता है उसे फांसी लगती है, उसके माँ को भी, बाप को भी, भाई को भी, बहन को भी। जी 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 अपने बच्चों की तू रेप करना, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं कहता जी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से उसको जब वो उसके सामने दिखाई जब वही चीज जाएगी तो वो बच्चा करेगा क्यों नहीं? क्योंकि उस चीज को बढ़ावा देने के लिए मीडिया पे भी हमने अंकुश लगवाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया इस चीज को प्रेजेंट करती है। बिल्कुल, मैं वही छोटे छोटे क्लिप्स जो आजकल बच्चे हमारे, अब गाने किस तरह के आते हैं, वो गाना आगे बना के हमारे बच्चे प्रेजेंट कैसे करते हैं। उनको मातृभूमि के स्कूलों से भी हमें बहुत जरूरी है कि जो स्कूल अब प्रेजेंट में चल रहे हैं उनकी भी हमें हेल्प की जरूरत होगी कि आप लोग स्कूल में यदि फंक्शन करते हैं उन गानों को प्रेजेंट करें जो देशभक्ति है, ना कि ये नचनिया वाला सिस्टम मत करो। जी जी जी, बहुत सही बात कही आपने कि भाई देशभक्ति के गाने ही प्रोग्राम करो। हाँ जी जी जी
ऐसा जी सब मिलके करेंगे। अब जुड़े हैं आज तो देखिए इस बहुत अभियान अच्छा, जी, बहुत अच्छा बोले आप। दिखाने की और हम कोशिश। मैं तो मैं यही कुछ बोलना चाहता हूँ। के बस की नहीं है जी सिस्टम जी और हम सबके घर की नहीं मिलके जी जी मिलके जी ही जी सब ये आपकी बात को सच्चाई है जी जी जी। और आगे बहुत जल्दी जी एक आप कुछ अभी बीच में जी बताइए। कोई बोलना चाह रहे थे बीच में, मैं इसलिए चुप हो गया था। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए जी आप। जी जी, हम सबको एक होकर के जमीनी तौर पे ये कार्रवाई करनी होगी। जहां भी ये वीडियो प्राप्त होता है उनका वीडियो ले जा करके पुलिस थाने में हर अपने अपने क्षेत्र में एफआईआर कराएं। और जी जितने और भी तमाम ऐसे ऐप्स हैं जहां जी पे लव जिहाद के कांटेक्ट होते हैं, वीगो जी था, योयो है, कैसे कम से कम आप उस पे जाएंगे प्ले स्टोर में, तमाम जी आपको ऐसे सोशल ऐप्स मिल जाएंगे जहां पे सऊदी, पाकिस्तान, सब कंट्री के लोग बात करते हैं, अश्लीलता जी फैला रहे हैं, रात दिन चिपके रहते हैं। बीसों घंटे बच्चे वहां चिपके रहते हैं अश्लील डीपियां लगा करके, भगवान श्री राम जी का, सीता माता का, माता पार्वती के ऐसे अश्लील डीपियां बनाएंगे, अश्लील फोटो बनाएंगे। भगवान शिव शंकर का जो है, उनका जो है शिवलिंग का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम सोशल नेटवर्क हम कहाँ कहाँ इनको पूरा हमको जड़ से ही खत्म करना होगा। और एक तो देखो मेघालय की जो शिक्षा पद्धति है, जो आजकल पाठशालाओं में जो पढ़ाया जा रहा जी 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 है, वहां से ही बच्चे जो है इंग्लिश मानसिकता के बन के निकल रहे हैं, अपने माता जी पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, देशभक्ति नहीं है। हमको ये जड़ से ही खत्म करना है। कहाँ से ये प्रारंभ उत्पन्न हुआ है, ये जड़ से ही उसे विनाश करना है। जी उसको जड़ जड़ को ही खत्म करो, ठीक है। उसी पे कार्रवाई जो कर रहे हैं। नकारात्मकता का जो वृक्ष है ना, वो एकदम सूख जाएगा। ठीक है, उसी पे कार्रवाई करने वाले बहुत जल्दी जमीनी तौर पे ये कार्य हो। जमीनी तौर पे कार्रवाई सबको मिल करके चलना है। 10-20 लोग जब जाएंगे ना थाने में, तो तब उन पर प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभावशाली होंगे। एक व्यक्ति के जाने से वो पुलिस वाले भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसी पे कार्रवाई होने जा रही है, बहुत जमीनी धरातल पे होने जा रहा वीडियो है। दिखाएं, ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, हम जा करके उनको दिखा सकते हैं कि देखिए, पुलिस थाने में जा करके भी दिखा सकते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, उनको प्रूफ दिखा भी सकते हैं। अरे पुलिस वाले पल्ला झाड़ लेते, पुलिस वाले बोलते भाई इसमें हाँ, हम क्या करें। कानून में, संविधान में ये नियम है, नियम है। किसी भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति कोई अभद्रता और अश्लीलता फैला रहा है तो आप उस पर कानूनी रूप से धाराएं हैं, धाराएं लागू हैं, आप उस धारा के अनुसार उस पर एफआईआर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जल्दी गुरुजी जमीन पे कार्य करने वाले हैं हम लोग। जी 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 जी, कोई और मेरा भाई बहन हेलो हेलो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। माननीय जी, श्री सर्वप्रथम- राजीव दीक्षित जी का जो विचार है, उनके विचारों को आगे बढ़ाना हेलो होगा। उनकी विचार शिक्षा पद्धति से था, हमारी संस्कृति से था, हमारी सभ्यता से था। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज परिवर्तन करने से अमूल चीज होता है कि अपने आप में परिवर्तन करना होगा। भाई हम साहब, लोग सब मिलकर, सभी लोग मिलकर सुनो मेरी बात। आह्वान करते हैं, सबको आपस में जोड़ते हुए। जी सर, बोलिए। एक साथ चारों तरफ हाथ पैर मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहली बात सुन लीजिए, ध्यान रखिए कि अगर चारों तरफ हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। किसी को संस्कृति चाहिए, किसी को धर्म चाहिए, किसी को गुरुकुल चाहिए, किसी को मंदिर चाहिए। एक चीज पे टिके रहे कि पहले हमें अश्लीलता खत्म करनी है, फिर दूसरी चीज उठाइए कि इस चीज पे बिल्कुल कार्य बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, हमें अश्लीलता खत्म करनी है, पहले तभी एक बाकी आगे फिर हमें भारत से अश्लीलता खत्म करनी है, क्योंकि सबसे मुद्दे की जड़ है। क्योंकि कल को पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है, तो किसके लिए गुरुकुल खोले जाएंगे? कल को युवा पीढ़ी पैदा नहीं होगी तो किसके लिए मंदिर बनाए जाएंगे? क्योंकि अगर हम शब्द के हाथ पैर मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि पूरे देश से आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने, कुछ फर्क पड़ रहा है? आप मुझे बताइए, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, नहीं फर्क पड़ रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा है, हिंदू युवा वाहिनी कहती है मंदिर चाहिए, आरएसएस बोलता है गुरुकुल चाहिए, मैं बोलता हूं मुझे संस्कृति चाहिए, अगला बोलता है धर्म चाहिए। अरे नहीं, मुझे अश्लीलता मुक्त भारत चाहिए, अश्लीलता मुक्त भारत। एक चीज बना लीजिए कि पहले एक चीज चाहिए, अश्लीलता मुक्त भारत चाहिए मुझे, उस पे कार्य करें। हर सनातन धर्मी को मैं बोलना चाहूंगा
हर संगठन चलाने वालों को कि एक चीज पे कार्य करे, पहले एक चीज के ऊपर, जब एक कार्य होगा, एक पे विजय होगी, उसके बाद दूसरा झंडा उठाएंगे गुरुकुल का, जहां पर संस्कृति चलेगी, संस्कार चलेंगे, ब्रह्मचर्य चलेगा। सहमत है आप सब मेरे से या नहीं? बिल्कुल सहमत हैं, हम आपके साथ हैं। हेलो, कहाँ कहेंगे वहां आ जाएंगे, आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कोई और? हेलो, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपके साथ हैं। मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर आह्वान करते हैं सभी लोग इस विषय से जुड़िए। अपना नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव है। नमस्कार। मुंबई से बात कर रही हूँ। नमस्कार आप सभी का। मुझे कुछ समय ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, और अभी तक जो मैं आप लोगों के बीच सुन रही हूँ बेहद जी, मैं अभी तक जो आपके विचार सभी के सुने हैं बेहद प्रशंसनीय है कि आप सभी लोग बेहद जागरूक हैं, और सभी भाइयों ने अपने अपने विचारों को रखा है। मैं यहाँ पर आपसे एक और कहना चाहूंगी, सबसे पहले आप लोग अपने जितने भी मुद्दे हैं, जैसे किसी ने कहा है कि वीडियोस जो हैं वो मीडिया के माध्यम से आते हैं, किसी ने कहा है कि पोस्टर ऐसे आते हैं। जो मुद्दे हैं उनको पहले एक लिस्ट लीजिए जिन पर हमें बेसिक काम करना है, और दूसरा कि अब उसे बढ़ाया कैसे जाए। तो मेरे विचार से जो हमारे सोसाइटी में प्रभुत्व वाले लोग हैं, जैसे राजनेता से जुड़े हैं या जहां जहां भी आप लोग जुड़े हैं, तो सबसे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस कैसे आती है ये आप सभी को पता है। जैसे कहीं संगोष्ठी हो रही है, हम कर सकते हैं। हम एक ऐसे लेवल पर बात कर रहे हैं जहाँ काम करने की बात आ रही है, क्योंकि बातें तो आप जितना खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो ग्राउंड लेवल पर हम बहुत सारी चीजें लिटरली कर सकते हैं। पहले जैसे किसी ने कहा था कि दंड का प्रावधान होना चाहिए, हमें इसके लिए भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि ऐसे वीडियोस के लिए या जो भी ऐसे वीडियोस बनाता है उस पर पहले तो तुरंत कार्रवाई का प्रावधान हो। दूसरा, जो संगोष्ठी के माध्यम से होता है, सपोज अगर कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें हमारा प्रोग्राम होना चाहिए जहां लोग एकत्र हों और हम जाकर इस बात को बोल सकें कि भाई ये भी एक सामाजिक मुद्दा है, हम यहाँ बोलना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सपोज एक कोई कार्यक्रम चल रहा है तो हमारा कोई एक व्यक्ति जाकर वहां ये बोले कि हम यहाँ से आए हैं, हम इस अभियान से जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस अभियान में हमारे साथ जुड़े, आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, और बहुत ही कम शब्दों में, नपे तुले बातों में, जहां पर हम सीधा सीधा ये बता सकें ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपके बच्चे ऐसे बनेंगे। तो जो नपे तुले शब्द में बात करते हैं तो लोग उसको सुनते हैं, बहुत ज्यादा उसको खींचते नहीं है। तो कम समय में अगर आप बोलेंगे किसी संगोष्ठी में तो वो आपको कहेगा भी कि हाँ आइए आप हमारे साथ बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस का आ गया है, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा या शायद दिया हो, इंस्टाग्राम से ये वीडियोस सबसे ज्यादा वायरल होते हैं फेसबुक पर। ओके, तो इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे बहुत गंदगी है, लिटरली बहुत गंदगी है। और जब से फेसबुक और इंस्टाग्राम एक साथ हुए हैं, जितने भी गंदे वीडियोस हैं वो फेसबुक पर तेजी से शॉर्ट वीडियो में आ रहे हैं। एक चीज, दूसरी जो मैंने देखा है कि शॉर्ट वीडियो का आ गया है, जैसे मौज है, टिकटॉक है और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो हैं। तो हमारी ही, मैं उसमें लड़कियों की ही बात करूंगी क्योंकि स्पेशली बहुत शर्म की बात है कि उसमें लड़कियां ही हैं और उनकी एज सिर्फ 10 साल से लेकर के 25-30 के बीच में है। इवन मैंने तो देखा है कई महिलाएं भी ऐसी हैं जो ये काम करती हैं, हमारे ही आसपास की ही हैं। तो ऐसे लोगों को चाहे कमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे जिस प्रकार से, चाहे रिपोर्ट उसमें करने का ऑप्शन होता है, इस चीज को भी रोकना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास के ही हर घर में एक बच्चा ये कर रहा है, वो भी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। तो इस चीज को भी कृपया ध्यान दिया जाए। मैं बस आपसे यही करना चाहूंगी। धन्यवाद। रुचि जी, आप मीटिंग में कब से हैं? सॉरी, मीटिंग में कब से हैं आप? मीटिंग में कब से, शुरू से हैं या बीच में आई हैं? में कब से आप? नहीं, मैं आई हूँ 8:20 पे मैं आई हूँ। नहीं, आपकी पहली मीटिंग है ये? पहली मीटिंग है कि आपकी दूसरी है कि तीसरी? नहीं, मेरी पहली मीटिंग है और मैं 8:20 पे ज्वाइन हुआ है मेरा। ठीक है, तो 8:20 का ऊपर पैरा रह गया आपका। तो इसी पे हमारे विचार हुए थे कि हम अगले 2 महीने के अंदर धरातल पर काम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, जिसकी पहली शाखा चंडीगढ़ के अंदर लगेगी।
जी कि इस अभियान की पहली शाखा चंडीगढ़ के अंदर लगेगी बहुत जल्दी। उसका आपको पूरा मिल जाएगा कि किस तरह अभियान, किस तरह शाखा लगाई थी, किस तरह लोगों को बताया था और किस तरह लोग जुड़े थे। उसी तरह धीरे धीरे आज चंडीगढ़, अंबाला, सहारनपुर, कानपुर एक एक करके फिर सब तैयारी कर लेंगे अपने आप। ठीक है रुचि जी? जी और कोई? गैलेक्सी 1 2 बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अभिषेक जी। ये गैलेक्सी जी बोलने वाले हैं, ये अपना विचार रखने वाले थे। इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। गैलेक्सी 821। हेलो। बोलिए भाई साहब। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे बंगई गांव में हूँ, असम में। तो मैं रिफाइनरी में एज ए टेक्नीशियन जॉब करता हूँ। तो मैं अभी जब यहाँ पे हम लोग जब गेट के अंदर एंट्री लेते हैं या गेट के अंदर बाहर रहते हैं, तो वहाँ सीआईएसएफ वाली फोर्स रहती है जो कि हम लोग का वो गेट पास वगैरह चेक करती है। तो हर दिन उनकी सिक्योरिटी चेंज होती रहती है। कभी कोई हिंदू बैठा है, कभी कोई लोकली बैठा है, कभी कोई और धर्म का है। तो कल मैं किसी कास्ट को लेकर पर्सनली पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, बट वहां पे जो बंदा था वो मुसलमान था और उसके थॉट्स ऐसे, हाँ सीआईएसएफ वाला बंदा था वो। तो उसके थॉट्स ऐसे थे, तो उसने जो चीज एक्सप्लेन की बहुत गलत वे में एक्सप्लेन की कि जैसे किसी का रेप हो जाता है तो आप, हम लोग में 2 बंदे थे, उन एग्जांपल दे रहा है वो बंदा कि एक जैसे अपने दोस्त ने किसी लड़की का रेप कर दिया और उसके बाद जो है कि उस लड़के ने जो को पुलिस वाले पकड़ लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आप झूठ बोल के उसको बचा लेते तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लड़की का रेप तो हो गया। मतलब उनका माइंडसेट कितना गंदा है, कितना घटिया माइंडसेट है उनका। ये सोचने वाली बात है कि मतलब कि उसने रेप किया। कौन सी रैंक में काम करता है वो सीआईएसएफ था। वो ऐसे नॉर्मल जो है गेट पास पे खड़े रहते हैं, गेट पास वगैरह क्रॉस चेक करते हैं बंदों का एंट्री किसने। नहीं, स्टार्स नहीं थे उनके, स्टार नहीं थे। कांस्टेबल था। उसका नाम और पता करना है तो मुझे देना, ठीक है? अब सर ये तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि होता, मैं कोशिश करूंगा। होता क्या है कि इनकी चेंज होती रहती है। रिफाइनरी मुंबई के अंदर नहीं, बंगई गांव असम, असम में, आसाम में। हाँ। उसके ऊपर नाम और निकल जाए, नाम और पता दे देना मुझे निकाल के, ठीक है? चलो मैं कोशिश करूंगा सर, बट मैं वही उसकी सोच देख रहा था कि मतलब कितनी घटिया सोच है उसकी। मतलब ये ऐसा वो मतलब ऐसे पोस्ट होने के बाद वो एक्सप्लेन कर रहा है ऐसी घटिया चीजें। तो ये क्या है कि लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है आज के टाइम में कि अपने घर में आग लगे तो दिक्कत है, अगर दूसरे घर में आग लग रही तो हमको देखने में मजा आ रहा है। हाँ, वही तो हम बात। लोग को, जैसे आपने जो वीडियो के बारे में बात की, तो उसमें मेरा सिर्फ इतना सा थॉट प्रोसेस है कि चलिए ठीक है, अगर आपने देखा है, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो देखना, आप सबसे पहले उसको रिपोर्ट करें स्पैम में, सेक्सुअल कंटेंट में, या फिर आपकी कोई भावनाएं आहत हो रही है उसके बारे में, कोई स्पैम तो रिपोर्ट करना ही करना है। ऐसी कोई वीडियो आप फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम में देखें। वही आपको बता रहे हैं कि सर अभी हम क्या करेंगे, जितने भी ये पेजेस चलते हैं ना, हम पोस्ट बना के, पोस्टर बना के शेयर करवाएंगे। जब एक साथ 10,000 से ऊपर रिपोर्ट ब्लॉक होता है ना, हाँ, तब जाके ये लोग एक्शन लेते हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। एक सिंगल ब्लॉक से कुछ नहीं होगा। जी, सही बात तो सही है आपकी कि सिंगल यूनिट से कुछ नहीं होगा। और सर मैं ये भी चाहूंगा कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये भी चाहूंगा कि हम लोग को जो है कि आपका जो ये ग्रुप है, आपका ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है। मैं तो इसमें आज जुड़ा हूँ पहली बार एक फ्रेंड के मीडियम से, ग्रुप है। और जो है मीटिंग मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है। जी बढ़िया है, इनिशिएटिव बढ़िया है आपका। मोबाइल क्योंकि आपने जो ये कहा कि आरएसएस कहती है हमको अलग चीज चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। पंकज जी, बताना चाहता हूँ, सबको मौका दिया जाए अपनी बात और विचार रखने का, तभी हमें आगे लोग पता चलेगा विचार क्या है क्या नहीं। अभिषेक जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। आप पर्सनली अपना नंबर देना, अपना ग्रुप में सेंड करना मीटिंग में। जी बताइए। ओके सर। कोई अपना छोटी बातों में अपनी बात विचार रखे और उसके बाद पंकज जी आपको जवाबों का उत्तर देंगे। अगर कोई प्रश्न हो वो पूछिए, या कोई डाउट हो वो पूछिए, या कैसे आगे की रणनीति तैयार करनी। हाँ बताइए आप। अगली बार राम राम भाई साहब, राम राम। कोई भी मीटिंग में आए,
सर मैं फोर्स में अहमदाबाद में पोस्टिंग हूँ। पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे जहाँ पे पिछले 1-1.5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत का जब बॉलीवुड एक्टर का डेथ हुआ, उसके बाद जो बॉलीवुड में हड़कंप मचा है, जैसे ड्रग्स माफिया, ड्रग्स का है, रेप कांड वगैरह है, ये अभी धीरे धीरे ना लोग जागरूक हो रहे, तो उसके बाद बॉलीवुड के बारे में सब कुछ जानकारी लोगों को मिल रही है। वही आप दक्षिण भारत के फिल्मों में देखोगे ना, तो वापस संस्कृति अभी भी टिकी है। उनके फिल्मों में मंदिर का भी दिखावा दिखाएंगे, संस्कृति भी दिखाएंगे। उसके लिए तो हम आगे कि मैं पूरे देश के भारत वासियों को बोलना चाहूंगा कि दक्षिण भारत के या फिर क्षेत्रीय भाषा के जो फिल्म है उनको देखना चाहिए, बल्कि बॉलीवुड का बायकॉट करना चाहिए, जहाँ से बॉलीवुड में ना एकदम अश्लीलता, नग्नता का और धर्मांध काम चल रहा है पिछले कई सालों से। बिल्कुल ये भाई मेरे साहब। विचार। नहीं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और इसका हम करवाएंगे। अभी हम इसी तरह लोगों को जोड़ रहे हैं कि ताकि हम एक साथ बायकॉट करें। अगर कोई क्योंकि एक के बायकॉट करने से कुछ होगा नहीं। जी जी, और हमारे पोस्ट में भी लोग है ना अभी जागरूक हो रहे हैं और हर चीज के बारे में जानकारी सबको मिल रही है, और पोस्ट में भी ना अभी एकता हो रही है कि कहाँ पे गलत काम हो रहा है और कहाँ पे गलत, कौन सा सही बात है और कौन सा गलत है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं भाई साहब? सर मेरा नाम शशिकांत मौर्य, मैं रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन अहमदाबाद में पोस्टिंग हूँ। अहमदाबाद किस जगह? अहमदाबाद में गांधीनगर के पास कलोल। कलोल में पोस्टिंग है आपकी? जी जी, CISF में हूँ मैं। अरे मेजर, क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया, पहचाना नहीं होगा, मैं बताऊंगा। आज पहली बार मैंने। सियासत में कौन है कमांडेंट वहां पर? पंकज साहब है। मैं पंकज साहब। अच्छा, तो कलोल में वहां पर हुआ है? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी होती है मुझे जब कोई सियासत का मिलता है तो। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। एक बार अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा एडमिन को, किसी भी जी एडमिन जी, अच्छी कॉल शुरू की है मैंने भी अभी पिछले 1-2 हफ्ते से ज्वाइन किया आपका ग्रुप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेजर ऐसा है, देखो आप जैसे लोग जागरूक होंगे ना, जी सर, तो काम भी आएगा। क्योंकि आप लोग प्रॉपर काम तो नहीं कर सकते हैं, पर हमारे विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर पाबंदियां रहती है थोड़ी बहुत सरकार की, बट आप क्या अपने थ्रू हमारे जी, मैसेज हम तो प्रदान कर सकते बेल्ट में बंधे हुए हैं। हम तो बेल्ट में बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे पर पाबंदी तो है ही। वही वही मैं बोला हुआ है। सुनील भट्ट को जानते हो, जो अहमदाबाद सियासत एयरपोर्ट में था? नहीं नहीं, उधर उतना कांटेक्ट नहीं अपना। अच्छा, अभी पोस्टिंग है मेरे ख्याल से, है ना? जी जी, 2 साल से ही है। चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत जय हिंद, धन्यवाद आप लोगों का भी। ठीक है, एक बार नंबर आप सेंड कर दीजिए एडमिन को। जी जी, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, सभी को मैं सर्वप्रथम नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार। और जी, मेरा नाम हर्ष त्यागी है और मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ। जी, आप ये कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, और इसका मैं जितना भी धन्यवाद आपके लिए करूँ वो कम है। जैसा कि अभी अपने अपने घर की कर रहे हैं हम भी सारे मिलके। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा, आप इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपनी एक, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप अच्छा, जारी जी रखिए। जी 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 जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने अपनी एक बहन को सुना, जो डॉक्टर रुचि जिनका नाम था, मैं उनके विचारों से पूरा सहमत हूँ। और जहाँ तक कि उन्होंने जो बात कही, मैं भी दरअसल वही बात कहना चाहता था। इससे पहले एक भाई ने कहा कि संस्कार जरूरी है। देखिए, मेरा मानना दरअसल ये है कि अभी हमें जो कार्य करना चाहिए, जो आपके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उसमें हमें सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। इसके जो मुख्य कारण मुझे लगे, सबसे पहले लगे मुझे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल फोन। मतलब जो सबसे आसान तरीके से आजकल क्या हो रहा है, देखिए बच्चों को मोबाइल फोन बहुत ज्यादा आसान तरीके से मिल जाते हैं। जैसे कि बच्चा रोता है, जिद करता है, आजकल होता क्या है, मैंने देखा है कि मेरे परिवार में भी, मैंने आस पड़ोस में देखा है, जो छोटे बच्चे होते हैं रो रहे होते हैं, तो मम्मी या पापा क्या करते हैं, वो उनको फोन दिला देते हैं कि बच्चा रोएगा नहीं, चुप हो जाएगा। और जहाँ तक कि जो माँ बाप हैं, जो माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चा, वो कहते हैं बच्चा मन का सच्चा, बच्चे को इतना पता नहीं होता है, तो उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, एक रास्ता दिखाना पड़ता है कि आपको सदमार्ग पर चलना है, आपका बुरे मार्ग पर चलना है। तो बच्चा तो कोमल होता है, कच्चा घड़ा।
तो जी मेरा कहने का जो मतलब आपसे ये है कि हम अब जो कार्य कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना सहयोग नहीं अगर नहीं भी दे सकते, हमारा इतना बिज़ी शेड्यूल है, तो हमारे आस-पास देखिए बच्चे होते हैं, माता-पिता होते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते या हमारे कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं, हम उनको या हमारे आस-पास कोई छोटा स्कूल है जहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं, हम अपना कुछ समय वहाँ पर निकाल कर के उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में और उनको अवगत करा सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी नहीं बात बिल्कुल। जैसे कि जी, दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा मेरी बहन ने बताया अभी कि इंस्टाग्राम से ये ज़्यादा चीज़ें फैलती हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी इस तरह के कंटेंट हैं जिसको मैं एक शब्द देना चाहूँ तो मैं बोलना तो उचित नहीं रहेगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, सॉफ्ट पोर्न जिसको हम कह सकते हैं। वो इस तरह का आजकल सर्कुलेट हो रहा है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए। जब हम उसको ज़्यादातर भारी मात्रा पे देखते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे उनको तो उनपे मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। माने भारी मात्रा में उन पे व्यूज़ हैं, तो जब उनको ज़्यादातर लोग देखते हैं तो उससे उत्तेजना उनके अंदर पैदा होती है और वो इस चीज़ पर, इस मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। खुद को तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि किसी ने महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप समाज में कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो विचार, वो कार्य, वो सद्भावना आप अपने अंदर लाइए। पहले अपने आप को बदलिए। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जी, जी। आपकी सलाह हमारे तो सराहनीय पर है। जी भाई साहब। जी, जी, जी मैं सबसे मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब भी अमल करें इस चीज़ पर और दूसरा जी, जी। धरातल पर जी। कार्य करने वाले हैं बहुत जल्दी हम लोग। मैंने पहले बोला था जी, जी, कि जी, मैं आप अश्लीलता मुक्त अभियान की पहली शाखा चंडीगढ़ में लगने वाली है बहुत जल्दी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और और ग्रुप से हम जुड़े स रहिए आप सभी, आगे पता जी, लगता जी, जी। जाएगा आपको कैसे कार्य करना है। जी। जितना जितना कार्य हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बता रहा था कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसके बारे में चर्चा हो रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एक लगी जो कि आजकल हम जैसे बच्चों से पूछते हैं कि आपके आइडियल कौन है? माने आपके प्रेरणादायक कौन है? तो बच्चे कहते हैं कि किसी का नाम लेते हैं सलमान खान या शाहरुख खान या संजय दत्त या कोई कहता है कि माधुरी दीक्षित। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल बच्चों को हीरो-हीरोइन का मतलब पता है कि कोई बॉलीवुड में या कोई काम करने वाला एक्टर या एक्ट्रेस। सही बात। उनके उनके जो हीरो हीरोइन होने चाहिए, वो स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं है? महारानी लक्ष्मीबाई क्यों नहीं है? या ऐसे अन्य क्रांतिकारी क्यों नहीं है जो होने चाहिए जिनके बारे में उनको पता नहीं है? बस जो इसमें पॉइंट आता है वो है लैक ऑफ नॉलेज यानी कि उनको ज्ञान की कमी है। उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, उनके स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल कमी है ज्ञान की, क्यों नहीं है जी, जी, ज्ञान जी। की कमी? स्कूल के एक अंदर भगत सिंह का नहीं बताते, सुखदेव जी का नहीं बताते, राजगुरु जी का नहीं बताते, लक्ष्मीबाई जी का नहीं बताते, जी, ताजमहल मैं किसने आपको बनाया तुम्हें पता होगा? हाँ जी, हाँ राजा जी, राणा मैं प्रताप आपकी इस के बात पिता से बिल्कुल किसी को सहमत पता हूँ। नहीं होगा। अभी एक और ऐड आया था। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अकबर महान था, लेकिन महाराणा प्रताप कौन थे बच्चों को पता नहीं है। नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। जी, तो हम अब क्या कर सकते हैं इसमें ये हम सबको देखना है और आपका जो कार्य है बहुत सराहनीय है, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ उसके लिए। और बहुत बहुत बच्चों को मैं धन्यवाद। ये बताना जी, मैं बच्चों को अभी ये एक ऐड बताना आया था। चाहूँगा कि जो आपके पास अपने घर में बच्चे हैं ना, उनको आप सभी थोड़ा समय दें क्योंकि बच्चों को समय नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि एक भाई साहब ने कहा भी, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ कि आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा समय दे रहा है बच्चों को। बच्चों को माता-पिता या आस-पास के जो लोग हैं वो समय नहीं दे पा रहे हैं। जी, जी, इस बात को मैं अपनी खत्म करना चाहूँगा और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मैं सुनना चाहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, कोई और? जो भी इस अभियान से जुड़ना चाहता है वो एक बार मैसेज कर देगा पंकज एक जी के नंबर पे एडवर्टाइजमेंट आया था। या मेरे पास कर देगा मैसेज। ठीक है, एडमिन के अपने ग्रुप के एडमिन के पास देखिए, कर देगा। अभियान को चलाने के लिए सबको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी क्योंकि अब कई सारी चीजें, कोई पेज को लोकेट करता है, कोई आईडी लोकेट कहाँ से चलती है उसको लोकेट करता है, कोई फोन सुनता है, कोई कॉलिंग सुनता है, कोई रिप्लाई करता है। तो आगे बढ़ के आए जो बोले हाँ भाई मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि लड़ाई खाली मैं ऑनलाइन आया आप ऑनलाइन आए, लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैं आपको पहले बता जी, देता जी, हूँ, जी। ये जी। लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब ये आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह हम सक्रिय हो रहे हैं उस तरह फेसबुक भी सक्रिय हो गया है। हमारी पोस्टों को फेसबुक अपलोड नहीं होने देता है, शेयर नहीं होने देता है। आप समझो कि फेसबुक को पता है कि ये अभियान भारत के अंदर चल रहा है और हमारी कोई भी पोस्ट होती है तो किसी भी फेसबुक ग्रुप में या फेसबुक पेज में अपलोड होने से रोक देता है। तो इस करके हम फेसबुक से व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी पोस्टें शेयर हों, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो जैसी मेहनत हम लोग करते हैं
हमारी टीम करती है, कोशिश करती है रात भर बैठ के कि जितना हो सके अननोन नंबर उस तक को भी ये पहुंचाए, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो पोस्ट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें गाली देगा ब्लॉक करेगा, पर उसके पास पहुंचना चाहिए हमारा पोस्ट। तो इसी तरह चाहता हूँ आप सब आज जितने भी जुड़े हैं 34 लोग या 36, 35, 40 जो भी लोग जुड़े हैं, अगर 40 लोग भी जी जान से मेहनत करेंगे और हमारी पोस्ट को जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएंगे, तो हमें उन 34 में से हजारों लोग मिलेंगे। आज मैं आप तक क्यों पहुंचा कि पोस्ट को पहुंचाने का काम हमने किया, तब हम लोग आपस में जुड़े हैं, और आप लोग आगे पहुंचाएंगे तो आपके जरिए हमें और भी लोग मिलेंगे, क्योंकि हमें दबाव बनाना पड़ेगा। मैं आपको फिर बोल देता हूं, मैंने अपनी लीगल टीम को मतलब बोला है कि भाई जितने भी हमारे मोदी साहब हैं, जितने भी मिनिस्टर साहब हैं, जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, एक पिटीशन तैयार करो और उनको भिजवाओ। प्लस वो कार्य तो होगा ही कि सबको संज्ञान में देना पड़ेगा, ज्ञापन देना पड़ेगा। दूसरा कार्य ये भी होगा, हमको दबाव भी बनाना पड़ेगा, दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य, जितने भी फेसबुक में ऐसे पेज चलते हैं उनको ब्लॉक और रिपोर्ट करने के लिए हमें मात्रा ज्यादा चाहिए। 1000, 2000, 5000, 10,000 काम नहीं चलेगा। 1 लाख लोग अगर मुझे मिल जाते हैं इन 3 महीनों के अंदर, तो फेसबुक में सफलता अच्छी तरह हम पालेंगे। और 140 करोड़ की जनसंख्या है मेरे भारत के अंदर, सिर्फ 1% लोग मांगता हूं मैं, यानी कि 1 करोड़ लोग फिल्मों से, बॉलीवुड से अश्लीलता खत्म करने के लिए। और बात बॉलीवुड की नहीं है, बॉलीवुड के अंदर टॉलीवुड है, पंजाबी वुड है, बिहारी वुड है, यूपी का वुड है, केरला वुड है, कई सारे हैं। अगर हम फिल्मों की बात करेंगे उसके अंदर भी कई लोग हैं, कई ग्रुप चलते हैं। भोजपुरिया हो गया, मैथिला हो गया, पंजाबी हो गई, कन्नड़ हो गया, गुजरात के हो गए, महाराष्ट्र की फिल्में बनती हैं, लोकल लेवल जो स्टेट लेवल बनती हैं उन पे भी अश्लीलता दिखाई जाती है। तो उसके लिए मुझे 1 करोड़ लोगों की जरूरत है। जी बताइए। जी कोई और बोलना चाहेगा इसमें से? विद्या जी भोपाल से जुड़ी है। रुकिए रुकिए, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा था, देखो बोरा साहब बोलिए। जी देखो, आज जो हमारी पुरातन संस्कृति थी उसमें हम राधा और कृष्ण के बारे में जो पढ़ा करते थे, आजकल जो नाटक दिखाता है वो बहुत ही गलत तरीके से उसको दिखाया जाता है। जो हमारी संस्कृति है उसको पूरी तरह से उसको विनाशकारी रूप से दिखाया जाता है, और लोग जो पुरानी जो कथित जो लिखित ग्रंथ हैं उन पे विश्वास नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं है, लेकिन जो टीवी में दिखाया जाता है वही उनके लिए सत्य हो चुका है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने खुद अपने घर वालों को देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपने घर वालों को, अपने किसी को भी देखा मैंने, हर कोई यही बोलता है कि जो टीवी में दिखता है वो सही है। अभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जब टीवी नई नई आई थी तो वो सोचते हैं कि टीवी में जो है वो सही है, वो रामायण देखते टीवी में देखते हैं, तो वो उसमें रामायण तो ठीक है, वो कुछ हद तक सही है। लेकिन जो राधा कृष्ण का आजकल स्पेशली सीरियल आने लग गए हैं, खाली राधा कृष्ण ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा सीरियल आने लग गए हैं, लोग उन वो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं, और उसमें दिखाया बिल्कुल भी घृणा, मतलब घृणा से भरी हुई चीजें दिखाई जा रही है। मतलब ऐसा तो कोई रिश्ता था नहीं, लेकिन अभी जितने भी पुराण हमारे भागवत पुराण है, इसमें जिसमें भी लीलाओं का वर्णन है, उसमें इस तरीके से, जिस तरीके से इन लोगों ने वर्णन कर लिया है कि आधुनिक बिल्कुल मॉडर्न तरीके से इसको बना दिया है, और किसी भी चीज को मॉडर्न तरीके से करना बिल्कुल गलत होगा। देखो, मैं किसी का धर्म और वो नहीं कह रहा हूँ, हमारा जो धर्म है उसमें जो श्रीमद् भागवत हो गया, जितनी भी श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाएं हैं, उसमें हम लोगों ने इतना कर दिया। तो मैं आज पूछता हूँ कि कोई बाइबिल वाले ने अपने उसमें ऐसा किया है क्या? ईसा मसीह के बारे में ऐसा कुछ किया? ईसा मसीह के बारे में ऐसा कुछ लिखा? किसी ने किसी और धर्म में किसी ने ऐसा अपने बारे में लिखा? लेकिन एक जो बिल्कुल सही कहानी थी उस कहानी को बदला गया, जो बिल्कुल जो सत्य था उसको पूरी तरह से असत्य बदला गया, और ये कार्य सिर्फ वही कर सकता है जो राक्षस होगा। और पंकज जी ये राक्षस लोगों का कार्य है, और जो लोग इसको बचा रहे हैं ये सब लोग समझे कि हम सब लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो ये इसको बिगाड़ने का कार्य जो कर रहे हैं आपको पंकज जी कि ये हम लोग बोलेंगे तो उसके अपोजिट में जो होंगे वो लोग, सीधा सा बात है, वो सब लोग गंदे होंगे। हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो जो लोग अपोजिट में होंगे वो सीधी सी बात है, वो सब लोग गंदे ही होंगे। नहीं बोरा साहब, हम जीतेंगे क्योंकि अच्छाई पे ही दुनिया टिकी है, हमारा जो भारत टिका है आप जैसे लोगों पे ही टिका है, नहीं तो कपड़ा बर्बाद कर देते ये लोग। जीतेंगे तो हमें कह रहे, ऐसा है जीतेंगे हमें, लेकिन देखो
समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं कभी देखी नहीं गई थी। आज तक हमारा इतिहास था, इसमें इस प्रकार की समस्याएं थी नहीं, क्योंकि पता है हमारे धर्मों में लिखा है कि कलयुग एक बहुत खतरनाक तरीके का युग है, और उसी वो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे धर्म में सब दिखाई दे रहा है, और उस धर्म को बदला जा रहा है। गौरव साहब, आपका आशीर्वाद है ना, तो ये अगले साल 2022 के अंत तक ये सारा कार्यक्रम फेसबुक का, जितनी सोशल मीडिया का, बॉलीवुड का नहीं बोलता हूँ कि बॉलीवुड में टाइम लगेगा, इस टाइम चाहिए, बट ये है कि सोशल मीडिया का जितना प्रोग्राम है ना, ये आप लोगों के आशीर्वाद से सारा खत्म कर देंगे। पंकज जी, जी, ये जो राधा कृष्ण की उम्र तो खैर बचपन में 10 साल की उम्र ही थी जी, तो ये जो राधा कृष्ण की कथा को इस तरह क्यों दिखाते, जबकि वो तो दोनों यादव और बाल सखा के रूप में थे, तो बहन थी वो तो उनकी, और शिशुपाल उनके लिए कहता था कि वो लंपटवाज है। शिशुपाल गाली देता था, उस गाली को संगीत के साथ पेश किया जाता, तो शिशुपाल को तो इसके लिए मृत्यु मिली थी। और जितने भी ये लोग नौटंकी कर रहे हैं उस सब के लिए क्या होगा क्या? कोई कृष्ण अवतार जो हुआ था, सनातन का मतलब राधा कृष्ण नहीं है, नर नारायण अवतार है। बिल्कुल, इसमें अर्जुन को कृष्णा ने गीता का ज्ञान दिया था। ये यही चीज तो लोगों को समझानी है मनीष, यही चीज लोगों को समझानी है। उन लोग गीता का ज्ञान दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि उन लोगों ने रासलीला रचाई थी अपने। देखो उसने रासलीला रचा के, रस का अगर मतलब सुख भी होता है, अगर रस कोई का मतलब सुख भी होता है। भी होता है, गोपियों के जीवन को सुखी बना दिया था, उनको मार करके राक्षसों को। और रस का मतलब वो भी होता है, जैसे कि अब शरीर के आधार पे देखें तो भोग विलास है, आत्मा के आधार पे देखें तो, और श्री कृष्ण मुरली बजा करके आत्मा को शांत करते थे। अभी सुनता हूँ मैं फ्लूट, ऑनलाइन फ्लूट सुनता हूँ, काफी शांति मिलती कृष्णा फ्लूट से मुझे। हेलो, ये यही चीज मनीष लोगों को समझानी है, उसमें कार्य हो रहा है, और आप अपनी टीम को मजबूत करें मनीष वहां से। हेलो, मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ अभी, तो चंडीगढ़ आ जाओ। जी जी बताइए। जी, बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहूंगा। मैंने अभी एक भाई की बात सुनी, जैसे कि वो बता रहे थे कि गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है जो हमारे चीजें हैं, तो इसी तरीके से कुछ झूठी पोस्ट और ऐसी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं जो झूठी होती हैं, जो फरेब होती हैं, माने जानबूझ करके उनको तोड़ मरोड़ करके, या आप कहीं गलत पोस्ट सर्कुलेट की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो जैसा कि वो इस काम को बेकार करने के लिए, खराब करने के लिए, लोगों में भड़काने के लिए, गुस्सा करने के लिए इस तरह की चीज पोस्ट सर्कुलेट करते हैं, तो हम भी इसका फायदा उठाते हुए हमको झूठी पोस्ट, एक झूठी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमें जी जी नहीं जो चीज है उसको पोस्ट के माध्यम से शेयर करवाएं। हेलो, जी जी, मैं कह रहा था कि हम भी इस तरीके की कुछ पोस्ट जो नहीं है एक्चुअल लाइफ में, लेकिन हम उनको सर्कुलेट कर सकते। आपकी आवाज कट जा रही है भाई। जी जी, आ रही है भाई, आवाज आ रही है जी? हाँ जी बोलिए। जी जी, मैं कह रहा था, मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा कि हम भी ऐसी पोस्ट सर्कुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एक ब्लर पिक लगा करके हम ऊपर लिख सकते हैं कि अब अ बॉय हैज बीन अरेस्टेड व्हाइल मेकिंग इंटीमेसी सीन्स, या इंटीमेसी बुक, या इंटीमेसी पोस्ट। तो इसका मतलब इससे ये होगा कि अगर कोई उस पोस्ट को देखेगा, उसको ये पता चलेगा कि ऐसा काम करने से ये अरेस्ट हो गया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप एक काम करें, नंबर दे दे ग्रुप में अभी अपना जसवंत जी, इनका नंबर ले लो, टेक्निकल से बात करेंगे अभी। जो लोग भी आगे अगर आप लोग आते हैं काम करने के लिए, 1 घंटा आधा घंटा समय दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है, क्योंकि हमें ही आगे का जो रणनीति वही तय करना होगा। जी भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दे सकता है भाई साहब, नंबर दे सकता है भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहूँ। हाँ जी, देखिए अभी तो मैं मेरी जैसे पढ़ाई चल रही है, लेकिन मैं आपको ऐसी पोस्ट बना करके दे सकता हूँ, या मैं अपना जितना भी मुझसे कार्य होगा मैं वो आपके लिए देने के लिए, आपके समय में देने के लिए मैं तत्पर हूँ। तभी तो आपका नंबर मांग रहे हैं कि आपके नंबर शेयर नहीं करवाएंगे, हम अपने नंबर से शेयर करवाएंगे। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बना करके दे सकता हूँ। जी 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 जी, वही कह रहे हैं। इससे होगा क्या कि एक तो ये होगा कि किसी को दरअसल किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी, और जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको एक अकल आएगी थोड़ी सी कि हाँ भाई ऐसा करने से कोई अरेस्ट हो गया है। जो मारने से ज्यादा है दिल में खौफ बिठाना। बिल्कुल जी जी जी, देखिए कभी कभी झूठ का सहारा लेकर भी धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, तो उसके लिए कोई आपत्तिजनक बात नहीं। हर चीज जायज है। जी जी, धन्यवाद भाई साहब।
धन्यवाद। एक बार नंबर मुझे शेयर कर दीजिएगा। आप किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं? जी मैं अभी इस ग्रुप में जुड़ा हूँ, मैं एक बार आपको देख के बता रहा हूँ। और कोई भाई साहब? हेलो हेलो हेलो, अश्लीलता मुक्त अभियान 9 में मैं जुड़ा हुआ हूँ। बस उसमें एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या पंकज जी को या किसी को एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, नाम लिखकर। जी भाई साहब। हाँ, जी क्योंकि धन्यवाद। आप ही लोग जैसे लोगों को जरूरत है पोस्ट बनाने से लेकर हर चीज एक प्रॉपर टीम तैयार करने का, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। 1 घंटा आधा घंटा बस इतना ही समय देना, ये नहीं कि पूरा दिन 24 घंटा या कुछ भी, ऐसा नहीं। जी 1 घंटा जी आधा जी घंटा बस इतना ही समय देना है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। भैया जिसके पीछे मीटिंग चल रही है बंद कर दे मीटिंग को, या तो मीटिंग छोड़ दे। कोई और भाई साहब? हाँ जी, जी बताइए। 9:02 हो चुके हैं, 9:20 तक मीटिंग चलेगी। कोई और भाई साहब मेरा? हाँ भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम 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 भाई साहब, ऐसा है हम जा रहे हैं, वो लोग वहां पर पैसा है, वो लोग इसमें कमाई कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं, चाहे फिल्म हो गई, चाहे ब्लू ये यूट्यूब है, या जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के जरिए। बिल्कुल। हमारी लड़ाई है कि हम कैसा हमारी संस्कृति को बचाए, कैसा अश्लीलता को कम कराए। हाँ हेलो जी जी बोलिए बोलिए। जी। तो इसमें क्या है भाई साहब, हमारे पास हम एक बड़ी फौज से लड़ रहे हैं, हम कुछ गिने चुने लोग हैं, हमारी फौज आप अगर हमारे पास 1 करोड़ लोग जैसा 1% भी लोग अगर जमा होते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसीलिए भाई साहब, उसीलिए तो अभियान चलाया है ये। हाँ वो बहुत जरूरी है, इसमें हमें शक्ति बढ़ानी है, शक्ति को जोड़ना है, शक्ति बढ़ानी है, और प्रभु हमारी सहायता करेगा, भगवान से प्रार्थना है, और हमें करना जरूरी है, नहीं तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। सपोज करो इसके अंदर 24 आदमी है अभी, अगर 24 आदमी, एक आदमी 1000 बंदे जोड़ता अपने साथ तो 24,000 हो गए। हाँ 100 आदमी 1 लाख हो गया। चंडीगढ़ पे मैं रखता हूँ कि भाई कम से कम 600-700 लोग रखता हूं मैं, कि 600-700 लोग मैं खड़े कर सकता हूँ चंडीगढ़ के अंदर से। इसी तरह अगर आप लोग 200-400-500 लोग भी जोड़ते हैं इस अभियान के अंदर अपने शहरों से, तो क्यों नहीं बंद होगा? नहीं, वही करना पड़ेगा हमें। एक ये, दूसरा और मेरा एक सुझाव ये है, जैसा इंटरनेट पे जो कंटेंट है, फेसबुक पे जो कंटेंट है, उसी तरीके से हम हमारी संस्कृति को, जो रामायण है, महाभारत है, उसके जो जिसमें अश्लीलता को हम दूर कर सकते हैं, जिससे लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं भगवत कथा के टाइप में, और उसको रोचक बना के दे ताकि लोग देखें। तो क्या अभी मेरे को अभी टाइम पास करना है, वो जा रहा है इंटरनेट पे कुछ भी क्या है देख रहा है, अगर उसको रोचक तथ्य अगर मिलेगा तो वो देखेगा। शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप के है, काफी चीजें हैं जो जिसको हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए भाई साहब ऐसा है, देखिए हमारा पेज चलता है फेसबुक के ऊपर, राजू दिशी भाई जी के नाम से। राजू जी तो बेचारे चले गए अनफॉर्चुनेटली। उनका विचार बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। जाना हमने भी एक दिन। हाँ, लेकिन हम उनके आयुर्वेद के बहुत बड़े फैन है, वो हैदराबाद आए थे हमारे 10 साल पहले। मैं वही कह रहा हूँ, जितने भी रोचक तथ्य हम उस पेज पे डालते हैं उसको शेयर क्या करें। जी जी जी। हर एक दिन हम उसमें ज्ञानवर्धक बातें डालते हैं, अपनी संस्कृति की बातें डलवाते हैं, हमारे अच्छी वीडियो डलवाते हैं, उसकी पोस्ट आप शेयर करवाएं, क्योंकि जितनी शेयर होगी उतना लोगों तक पहुंचेंगी, वो ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में भी आपको ऐसी पोस्ट मिलेगी, जो पोस्ट मिलती जाती है उसको शेयर करवाते रहें जी। और सुनिए, धरातल पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात बताना चाहेंगे सभी को कि बहुत जल्द फेसबुक ऑफिस का घेराव करने वाले हैं, समझ आई? जी भाई साहब। ऐसे हमारे भारत में आके तुम हम पे दबाव करोगे, फिर बोलोगे कि हमारा संविधान काम नहीं करेगा, तो तुम सब कुछ करोगे मतलब? जी। जब तुम्हारी टेक्निकल टीम नहीं होगी इंडिया की, जब टेक्निकल टीम काम नहीं करेगी, तो मैं भी देखता हूँ फेसबुक कैसे काम करता है भारत के अंदर, कर पाएगा? नहीं, वही है, अभी सरकार के साथ भी उनका सुप्रीम कोर्ट तक गया है वो मैटर। हाँ,
थोड़ा सा जोर दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को जोड़ना चालू करें, जितने भी अभी इस ग्रुप में अभी मीटिंग के अंदर हैं, लोगों को जोड़ना चालू करें, हमारी हर पोस्ट लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं भी। जी। ऐसा अभियान चलाएं और ये जरूरी है, कल को हमारे बच्चों की बात है। और बहुत जल्द जब फेसबुक ऑफिस गिराव होगा ना, तो आज अपने आप सेटिंग हो जाएगी सारी, अपने आप। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 महीने और रुकिए, 3-4 महीने बाद धावा बोलेंगे फेसबुक ऑफिस में। जब फेसबुक ऑफिस में काम ही नहीं चलेगा तो अपलोड जी। कहां से होगी, पेज सही। कहां से बनेगा, डेमोलाइजेशन कहां से होगी, पैसा कहां से मिलेगा इन लोगों को? ठीक है भाई जी। हाँ भाई साहब। ठीक है जी। और कोई मेरा भाई? जी, एक और बात मैं कहना चाह रहा था कि अभी जो जो ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों में मैं कह रहा था कि अभी जो वो बाकी लोगों का मैसेज आना बंद कर दो, खाली एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज है वो बहुत अंधाधुंधा, और उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टीज के मैसेज आ रहे हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए लोगों के, और बहुत गलत मैसेज भी आ रहे हैं हमारे महापुरुषों के प्रति भी। और इस चीज को भी मैं देख रहा था, और क्योंकि ऐसा है कि जो बातें अपना रखना चाहता है वो डायरेक्टली संपर्क कर ले, या मीटिंग हो रही तो मीटिंग में कर ले। हाँ और वैसे सारे मैसेज बंद कर दिए। हाँ, वो ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होगा कि उसके बाद मैसेज भी लिख दें कि कहते हैं कि आप लोग जुड़े रहे, हमने मैसेज इसलिए बंद किया है कि क्योंकि मतलब जो भी ऐसा ये लोग डाल रहे हैं, इसमें से ये लोग हट जाएंगे, जो मतलब फालतू के लोग हैं वो अपने आप ही हट जाएंगे, और जो अच्छे लोग हैं वही चाहिए हमें, क्योंकि फालतू का भीड़ बनाने से तो कोई फायदा होता नहीं है। हमने मैसेज फालतू कोई मैसेज नहीं है, जिसको आवश्यक जानकारी के लिए पर्सनल तक करते हैं, हम शेयर कर देंगे। जी 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 जी। ठीक है जी। 9-7 हो चुके हैं। कोई और मेरा भाई सलाह देना चाहेगा? हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी सर, न्यूटन राय बात कर रहा हूँ मैं। जी। सर, ये फेसबुक तो है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे और सोशल मीडिया है जहाँ पर ऐसी वीडियो जो कि हमारे संस्कृति से लेकर है उसको गलत करके दिखाया जाता है। जैसे कि यूट्यूब हो गया, है ना, व्हाट्सएप पे भी आजकल वीडियोस आ रही हैं जो कि हमारे धर्म को लेकर के एक नेगेटिव रोल दिखाया गया है। जैसे कि मैं एक अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें राम लक्ष्मण एक बच्चे के किरदार में आते हैं और गाली गलौज, एक दूसरे से मारा मारी, वो हनुमान को कोई हनुमान का रोल कर रखा है, उसको मारता है, उसको गाली देता है, हनुमान फिर राम को मारता है, गाली देता है, इस तरीके से नेगेटिव रोल। ठीक है। तो और एक तरीके से इतनी जो भाषा की अश्लीलता है वो काफी हद तक गिरी हुई है। मैं ग्रुप में बहुत आदमी है, मैं उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहता, आप कहेंगे तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। देखिए देखिए बात सुनिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, देखिए भगवान सभी को देखता है, ऐसा है कि इनको इनकी सजा मिलेगी। ठीक है, इनको जो ये लोग जो ज्यादा बदनामी करते हैं ना एक दूसरे की, बात है बोलूं तो मेरी भी लोग बहुत ज्यादा छिलते हैं, लेकिन ऐसा देखो ऊपर वाला सभी को देख रहा है। अगर तुम लोग सही कार्य कर रहे हो ना, जो लोग जो ये धर्म के प्रति गलत प्रचार कर रहे हैं, देखो इनके मुंह पे ऐसे तमाचे मारे जाएंगे, ऐसे थूका जाएगा ना इनके मुंह के ऊपर, तो इन्हें पता चल जाएगा कि जो लोग दूसरे की बदनामी कर रहे हैं क्या होता है करके, और ये किस प्रकार के जो ये लोग कंटेंट बना के डालते हैं ना, ये सब पता चल जाएगा। देखिए आप 1-8 साल में देखिए हमारा जो ये है समूह है किस प्रकार से इनके मुंह पे तमाचे मारेगा। ऐसे लोगों को जब देश से भगा दिया जाएगा ना, तो इनको पता चलेगा क्या होता है करके। भाई साहब सुन रहे हो, जिन्होंने पहले सवाल किया था, मैं उनकी बात करता हूँ। मैं पहले कबड्डी खेलता था भाई जी। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जिन्होंने सवाल किया था, कबड्डी खेलता था तो मैं देखता था कि सबसे तगड़ा प्लेयर कौन सा है। जी जी। तो सबसे तगड़े प्लेयर पर अटैक करता था पहले। जब सबसे तगड़े प्लेयर जीत जाता था तो सारे प्लेयर अपने आप शांत बैठ जाते थे। तो फेसबुक इस समय सोशल साइट का सबसे तगड़ा प्लेयर है। आप समझो, फेसबुक सारी सोशल साइट का सबसे तगड़ा प्लेयर है। अगर उस पे हम जीत गए तो इंस्टाग्राम क्या, व्हाट्सएप क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये सब एक ही का है। और हम 2 चीज से लड़ रहे हैं, चाइना और अमेरिका से। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और यूट्यूब ये अमेरिका का। पबजी, टॉक विद स्ट्रेंजर, हॉट लाइफ सेक्स, चैट विद वीडियो, ये सब चाइना के। आप समझे? जी सर, जी सर। वो देश से लड़ रहे हैं हम लोग इस वक्त। और अमेरिका देखा जाए ताकत में सबसे तगड़ा है और चाइना टेक्निकल में सबसे तगड़ा है। जी। तो अभी फिलहाल हम अमेरिका में के मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक पे टारगेट कर रहे हैं
इस पे विजय पा गए तो समझो सब में विजय पा गए। और आज की लड़ाई के बाद दूसरा कोई कंटेंट बाहर से कोई भी ऐप आएगा नहीं अगर इसमें जीत गए तो। जी 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 ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका जी। धन्यवाद जी। 9:11 हो चुके हैं। राकेश पंडित जी, राकेश पंडित वंदे जी, मातरम। नमस्ते भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमस्कार। 2 शब्द कहें अपने। राकेश पंडित सोनीपत से, सोनीपत हरियाणा से, और भाई सभी भाइयों से, क्रांतिकारियों से भाई यही है कि भाई मैंने तो भाई की, पंकज जी की वीडियो देखी थी और फेसबुक पे देखी थी, तो वो देखने के बाद में मेरे को नींद नहीं आई। और उससे पहले मैं कहीं मेट्रो में गया था, मेट्रो में मेरे सामने कुछ ऐसी घटना हो गई कि छोटे बच्चे बैठे हुए थे और एक लड़का लड़की आए, उन्होंने कुछ ऐसी अश्लीलता की तो मेरे से रुका नहीं गया। तो मैंने उनको पकड़ के मतलब बोला भाई ये तुम्हारा गंद यहाँ नहीं चलेगा, अपने घर पे करना जो करना है। तो उस टाइम पे थोड़ा क्या हुआ कि मेरे पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, फिर भी मैं डरा नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला जी ये तो मेरी है, साथ में है, मैं कुछ भी करूँ कुछ ना करूँ। तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी, भाई तू जहाँ करता हो मैं तेरे साथ में उतरूंगा, ये गंद यहाँ नहीं चलेगा। फिर एक महिला ने मेरे साथ में खड़ी हुई, वो बोली कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो जी इनके खिलाफ में जहां भी ये मिले, पार्क में मिले, कोई गंद फैला रहा है, कहीं भी मिले, तो इनको टोकना जरूर चालू कर दो। और मैंने तो भाई की वीडियो देख के जो देखा, उसके बाद में मैंने अपनी 2 लाइव निकाली है, 2 लाइव में बोला हूँ फेसबुक में, आज भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा कि भाई इनके खिलाफ में आवाज भी उठानी पड़ेगी। अब इनको बताना भी पड़ेगा कि तुम्हारे खिलाफ में भी कोई आदमी खड़ा हो गया है कोलकाता में। तो जी इतना ही, थोड़ा जो भी भाई फेसबुक में बोलना चाहे तो बोला करो भाई थोड़ा थोड़ा, और जो अपने अड़ोस पड़ोस में जो होता है उनको रोको, अभी रोकना चालू कर दो इनको, जरूरी है, तो घर घर ये दिक्कत होने लगी। तो जागरूक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपने इतना अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, कोलकाता के अंदर एक कांड हुआ था, मतलब एक ट्रेन में बुजुर्ग थे, वहां पे भी मतलब आप जो बता रहे हैं मेट्रो जैसी हरकत हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, थप्पड़ मार दिया था गुस्से में, वो काफी मतलब ज्यादा अहित हो गए थे, वो हरकतें मतलब काफी मतलब अश्लील थी। तो उन्हें यूथ ने निकल करके सड़कों पर क्या किया कि हक कैंपेन चला दिया, मतलब अब सब एक दूसरे को हक करे, कोई मतलब मर्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं। और कोलकाता से मतलब अभी इंटरनेट पे जितनी वेब सीरीज आ रही हैं उसमें लगभग 90% लड़कियां कोलकाता की है। जो उसकी आपने फोटो दी थी वो राशि वर्मा, मतलब जो फोटो दी थी आपने वो कोलकाता की है, और बहुत सारी एक्ट्रेस कोलकाता की है उसमें से। तो कोलकाता में क्या एक सिद्धांत है कि वैश्या के घर की मतलब मिट्टी लाई रही है दुर्गा माता में। जब से ऐसी विचारधारा पैदा हुई है, ये विचारधारा राजा राम मोहन राय के काल के बाद आई थी, जब उसने मुगलों के लिए अपने आप को बेच करके वहां पर कब्जा जमा लिया था वहां पर। तो कलकत्ता तो बिक चुका था पहले ही, तो 300 साल से लगभग ये काफी नुकसान हो रहा है, और 300 साल से एक टोटका लगा हुआ। बिल्कुल, ये है उनका एक पुराण है, मैंने पढ़ा उसके बारे में, उनकी मान्यता ऐसी है। बट ये लड़की राजश्री जिस दिन हाथ आ गई ना तो ऑटोमेटिक सारी सुधर जाएंगी मनीष। वो तो खैर ठीक है मनीष, थैंक यू। आशीष यादव, अभिषेक यादव जी भागलपुर से, जो कि अश्लीलता मुक्त अभियान संभाल रहे, मैं चाहूंगा 2 शब्द वो भी कहें। अभिषेक यादव जी, अभिषेक यादव जी सुन रहे हैं? अभिषेक यादव जी बिहार भागलपुर से। जसवंत अभिषेक जी हैं क्या? यस सर। अभिषेक जी, ये अभिषेक जी है यादव जी भागलपुर से, जो कि अश्लीलता मुक्त अभियान की कमान संभाल रखी है इन्होंने भागलपुर से। तो मैं चाहूंगा दोस्त यादव जी आप भी कहें। सबसे पहले सभी को नमस्कार। थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए लाइट भी नहीं है। तो हम सब तो जुड़े हुए हैं अश्लीलता फेसबुक अभियान से, और सभी लोग जो है जो पोस्ट है और जो भी है मतलब कि वो करते रहिए। और जब तक हम सब अश्लीलता को नहीं हटाएंगे पूरे भारत से, तब तक हमारा जो आगे जो बच्चे आएंगे उनको हम मतलब कि सही रास्ते में लाने के लिए हम सबको मेहनत करना होगा, सभी लोग को जागना होगा। जी जी जी,
यादव जी ने, अकेले यादव जी ने भागलपुर बिहार से 300 लोग दिए मुझे, 300 नौजवान जो कल को बोलेंगे वहीं खड़े होंगे। अभिषेक जी, ये भागलपुर से आप सर कहाँ से हैं? कि भागलपुर में सिटी से ही है, मतलब स्टेशन है ना, वहीं पे मेरा मकान है, सटा हुआ। 300 नौजवान दिए, स्टेशन 300 के क्रांतिकारी सामने। जो अपने वहां से दिए मुझे। धन्यवाद यादव जी आपका बहुत बहुत। वेलकम स्टेशन सर। के सामने। जी, कोई और मेरा भाई 9:16 हो चुके हैं, 4 मिनट बचे हैं बस। ठीक है, आपसे आएंगे भागलपुर। जरूरी है सर। जी ठीक है थोड़ा धन्यवाद यादव जी, थोड़ा जोर से बोलिए भाई साहब। सर, धार्मिक कट्टरता बहुत जरूरी है। अगर धर्म को बचाना है तो कट्टरवादी अपने सोच भी बनानी पड़ेगी हमें। आपकी बात जायज है, बिल्कुल जायज है आपकी बात, बट इस टाइम धर्म की बात नहीं चल रही है, इस टाइम अश्लीलता मुक्त भारत की बात चल रही है। और जब धर्म को बचाने की बात आएगी तो गर्दन कटाने को भी हम तैयार हैं। तो सबसे पहला प्राथमिक, हमारी जो प्राथमिकता है वो अश्लीलता को कैसे खत्म किया जाए। शिक्षा के साथ में संस्कार भी बहुत जरूरी है सर। उसके लिए क्या कीजिएगा आप, या मैं क्या करूंगा? उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो दूसरा स्टेप हमारा होगा, हर स्कूल में संस्कृति, उसका अभियान चलेगा। हर स्कूल में संस्कृति कंपलसरी होगी, और संस्कृति टीचर की पोस्ट जो आज खाली पड़ी है, जो को धकेड़ दिए हैं। जी सर। हर स्कूल में संस्कृत टीचर की टीचर हुआ करता था, आज किसी स्कूल में संस्कृत टीचर नहीं है। जी 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 जी। उसके लिए पूरा अभियान चलेगा हमारा। और सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ दिल की अनंत गहराइयों से, और इसी करके टीम बना रहे हैं ताकि हम मुद्दे ना खोजें, मुद्दे खोजने को बहुत हैं, हम काम खोजें कि काम कौन सा खोजें, कौन सा जल्दी खत्म करें। भाई साहब मैं बताना चाहूंगी, जी। काम मिलता है कि भाई शाम तक काम खत्म होना चाहिए, तो आदमी क्या करता है, यार शाम तक काम खत्म कर दूं, उसके बाद कल दूसरा काम मिलेगा। अब मुद्दे करने को तो बहुत दुनिया बैठी है, अब क्या बताएं आप लोगों को, आप देख ही रहे हैं, हमसे बड़े भी हैं। जो उत्तरदायित्व मिलेगा मुझे, जो उत्तरदायित्व मिलेगा मैं वो निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रुप, जोन से भी ग्रुप में हो, ग्रुप एडमिन को अपना नंबर दे दीजिए और उसमें लिख दीजिए मैं उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूँ। जी सर जी। धन्यवाद। कोई और? जो उत्तर प्रदेश का जी जी जी, लक्ष्मी बहन जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी 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 भाई साहब सोशल मीडिया का उपयोग जैसे वो लोग करते हैं हम लोग भी कर सकते हैं। अभी पीछे एक महिला को साड़ी पहनने के ऊपर जो नोएडा में है वो रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया गया था जी। उसमें हम लोगों ने एक हैशटैग प्रोग्राम चलाया था जिसमें साड़ी पहन के अपने फोटो अपलोड किए थे। बहुत खूब। और आज जो है उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है, उसका ये परिणाम हुआ। बहुत बड़े, और ऐसे ही होना चाहिए। जी, तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई हमें मिलता है छोटी क्लिप बनाएं और हम हैशटैग करें, और हम लोग जितने भी बैठे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक और शेयर करें। वही वही आपको बता रहे हैं कि इसी तरह ग्रुप में, आप कौन से ग्रुप में हैं? जी इसी में अभी संदीप जी ने जोड़ा है हमको। अच्छा, लिंक दिया होगा आपको, मतलब आप ग्रुप में नहीं होते? जी नहीं। कोई बात तो आप ना संदीप जी कौन से ग्रुप में पूछ लेना। संदीप पायल जी सहारनपुर से। हाँ, अब इस टाइम है नहीं शायद वो। जी 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 जी, उनको भी लिंक ही मिला होगा। जी हो सकता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, एक बार व्हाट्सएप नंबर मेरा अभी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप अभी मीटिंग में नंबर डाल दीजिए अपना व्हाट्सएप वाला। जी ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। जी 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 ठीक है जी। क्योंकि मैं बीजेपी से भी हूँ और मैं जो कार्य करती हूँ, मैं दस्तावेज लेखक हूँ। अभी मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो उनकी जगह बैठती हूँ, सारे जेंट्स में बैठती हूँ और मैं अकेली महिला हूँ, लेकिन मुझे किसी प्रकार का भय या डर नहीं है। अजी, भारत में रह के नारी को भय हो जाए? जी, और मैं सबको बेबाक बोल देती हूँ, जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो बात गलत लगती है एकदम बोलती हूँ। आप भी कमाल कर रहे हैं। मेरा भारत नारी प्राथमिक देश है, नारी पूजा जाता है, यहाँ नारी को भय हो जाए, काली बन के काट देंगे सबको। जी 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 जी। कोई और मेरा भाई? धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हेलो जी डॉक्टर रुचि। अभी जो मैम ने बोला है वीडियोस के लिए, तो मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ और मेरा हर जगह अकाउंट है, चाहे वो टिकटॉक हो चाहे मौज हो, हर छोटे छोटे अकाउंट जो
भी हैं, शॉर्ट डालती हूँ, वेदों को पढ़, और इस विषय भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो अगर आप लोग को सही है तो मैं इस विषय पर भी बना करके इसको शेयर करती हूँ। ठीक है रुचि, मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा, ठीक है, इस विषय में। अगर आप वीडियो बनाती हैं जी तो जी मैं बिल्कुल। आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, धन्यवाद रुचि जी। ओके, धन्यवाद। 9:21 हो गए हैं। जसवंत जी, प्रदीप, जैन सर, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहना तो बहुत ही चाहता पर समय कम पड़ जाएगा। अगली मीटिंग में कहूंगा जी मैं। जी जी, धन्यवाद। प्रदीप जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो गाजियाबाद से टीम को लीड करते हैं, और हमारी सारी पोस्टों की एडिटिंग प्रदीप जी करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ठीक है जी। जसवंत जी, वीरेंद्र सिंह हिंदू जी, कुछ आप बोले नहीं। विनोद जी, रोशनी परमार जी, परमार जी से हैं जो कि महिला विंग की टीम संभालती हैं अश्लीलता मुक्त अभियान से। तो मैं कहना चाहूंगा रश्मि परमार जी को प्रमोशन करें। रश्मि परमार जी, आवाज आ रही है आप तक? रश्मि परमार जी गुजरात से अश्लीलता मुक्त भारत की टीम संभालती है महिला विंग से, और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी तक 220 महिला ये दे चुकी है इस अभियान को। वीरेंद्र सिंह हिंदू जी, अभी तक आपका कोई सवाल नहीं आया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मीटिंग में सिर्फ मीटिंग सुनने के लिए ज्वाइन नहीं होना है। मैं सबको जानना चाहता हूं कि इस मीटिंग के अंदर कौन कौन और कौन कहां से है। राहुल के, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह जी चले गए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है जी। जसवंत जी, हाँ जी, मीटिंग समाप्त करें। सभी भाइयों को जय हिंद। सब नमस्ते। नमस्कार। हम कुछ नमस्ते साहब, हम 1 मिनट बोलना चाहते हैं लास्ट में। रुक जाइए, पहली बार जुड़े जी, बोलिए। अच्छा, हम आरामबाग से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल से। जी जी, बोलिए। तो हमारा जो सिचुएशन है अश्लीलता मुक्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी बंगाल का सिचुएशन तो दूसरा स्टेट की तरह है ही नहीं। अच्छा, अगली बार आप बोले कि बोलना पड़ेगा, तो इसलिए हम आए। अगला मीटिंग में हम दिल खोल के बोलेंगे सब। दिल खोल के आरामबाग से बंगाल से हमारे कार्यकर्ता काफी हैं, ऐसा नहीं है। आप पर्सनल नंबर पे भी आइए, मिले हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जी सर, इजाजत देते हैं सभी को। वंदे मातरम, शुभ रात्रि, नमस्ते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत, भारत, वंदे मातरम। जसवंत जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।